अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन कौन-सी है और उस लोकेशन की वजह से पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और पाकिस्तान को कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को यूज़ करके मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस ले सके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपने रीजन में सुप्रीमेसी हासिल कर सके। तो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो चैलेंज के प्रूव हो रहे हैं पाकिस्तान की लोकेशन के लिए। एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ठीक है, एंड पाकिस्तान हैज़ टू फ्रंट थ्रेट नट क्रैकर सिचुएशन। अब ये किस तरह से, एक साइड पे हम देखेंगे तो इंडिया है और दूसरी साइड पे चाइना है, ठीक है। और पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इसकी जो लोकेशन है, पाकिस्तान एक थिन कंट्री है। ये एरिया में लेंथ में तो ज़्यादा है लेकिन विड्थ में बहुत ही थिन है। अगर पाकिस्तान के आर्सेनल्स और न्यूक्लियर वेपन्स इस जगह पे होंगे तो इंडिया का रेडार आसानी से इस रीजन को ट्रैक कर सकता है। खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पे अगर अटैक हो रहा है इंडिया के थ्रू यहाँ पे, तो पाकिस्तान अपनी उन आर्सेनल्स को सेफ्टी के लिए यहाँ अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट्स थ्रेट। और अब दूसरी साइड देखें तो यहाँ अफ़गानिस्तान है जिसके रिलेशंस भी पाकिस्तान से कुछ ख़ास ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को इतने ख़ास नज़रिए से या नज़र से नहीं देखता, जिसकी वजह से टू फ्रंट थ्रेट पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है। और दूसरा है इंडियन हाइब्रिड वारफेयर बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडिया ने अपनी जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडाज हैं और जो साइबर अटैक्स हैं या फिर वारफेयर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फिर दूसरे एथनिक एंड सेक्टेरियन वायलेंसेस को एग्रावेट करने के लिए उनके लिए फंड करना उनको, और टेरर फाइनेंसिंग करना, टेरर स्पॉन्सरशिप, ऐसी प्रॉक्सी वार्स फैलाना पाकिस्तान में, जो कि हाइब्रिड वॉरफेयर को एग्रावेट कर सकती है पाकिस्तान में। ये भी एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। फिर सऊदी ईरान टसल आ गया और उसके इम्प्लिकेशंस कौन से पड़ सकते हैं पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे उसके इम्प्लिकेशंस पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ईरान के सपोर्टर्स हैं और बहुत सारे शिया ग्रुप एथनिसिटी पाकिस्तान में पाई जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल हार्मनी और पीस वायलेट हो सकता है पाकिस्तान का बिकॉज ऑफ सऊदी ईरान वार। अब उसके बाद देखें तो सीपेक कैन बी इन अंडर थ्रेट। अब सीपेक चाइना से आता है पाकिस्तान में और इसका पाकिस्तान के इकोनॉमी पे बहुत ही गेम चेंजिंग रोल क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, पाकिस्तान के इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकता है सीपेक। अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लॉस हो जाएगी, पाकिस्तान की ग्रोथ को रिटार्डेशन होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक बुरी चीज़ साबित हो सकती है ये। उसके बाद यूएस चाइना राइवलरी इंडो पैसिफिक एरिया। अब यूएस चाइना राइवलरी की वजह से पाकिस्तान में जो जो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, पाकिस्तान में जो जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, पाकिस्तान में जो जो चीज़ें सेल और ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आ रही हैं या जाती हैं पाकिस्तान से, उनमें एक कमी नज़र आएगी और ये भी पाकिस्तान के लिए एक नुकसान होगा। अब हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे कि पाकिस्तान की इस लोकेशन की वजह से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान गेटवे है सार्स के लिए, सीपेक गेटवे, सीपेक पाकिस्तान में इसी रूट से, पाकिस्तान के रूट से गुज़रता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट एंड बूस्ट कर सकता है और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स जनरेट हो सकती हैं इसके यूथ के लिए। तो ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा पाकिस्तान में ट्रांजिट स्टेट और कासा 1000 इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान को मिल सकता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को कम किया जा सकता है बहुत। उसके बाद रोल ऑफ ग्लेशियर्स, पाकिस्तान में पानी जो भी आता है वो ग्लेशियर्स के थ्रू आता है। उसके बाद जो पाकिस्तान है एग्रेरियन कंट्री है, इसकी मैक्सिमम इकोनॉमी और सस्टेनेंस एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और उस सारी एग्रीकल्चर को पानी जो है ग्लेशियर्स प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान के इस लोकेशन की वजह से ये एडवांटेज है पाकिस्तान को। एक तो ग्लेशियर्स की वजह से एग्रीकल्चर को पानी मिलता है, दूसरा ये ग्लेशियर्स बैरियर के थ्रू बैरियर का एक्ट करते हैं। कोल्ड एयर जो रशिया से आती है पाकिस्तान में, उनको
ये रोक के रखते हैं, पाकिस्तान में नहीं आने देते। अगर ये ग्लेशियर्स ना होते, एक तो एग्रीकल्चर अफेक्ट होता, दूसरा वो कोल्ड एयर अगर पाकिस्तान में आती तो पाकिस्तान एक कोल्ड प्लेनेट की तरह बहुत ही सर्द हो जाता और यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये ग्लेशियर्स के बहुत ही फ़ायदे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस मिल सकते हैं। तो अब हमने देखा कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कौन सी है पाकिस्तान की, और उसके कौन से एडवांटेजेस हैं पाकिस्तान के ऊपर, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान को जिनको यूज़ करके पाकिस्तान ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सकता है, और कौन से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में इस लोकेशन की वजह से जो कि थोड़ा बहुत हिंड्रेंसेस क्रिएट करती हैं, और पाकिस्तान को उन चैलेंजेस को काउंटर करना होगा इन ऑर्डर टू ग्रो एंड प्रॉस्पेरस। सो ये था हमारा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फर्दर इसके देखेंगे कि कौन से इम्प्लीकेशंस हैं।